दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछूं और आप ईमानदारी से जवाब दें तो शायद यही सवाल आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। आपने आज तक जितना भी पैसा मार्केट में कमाया है, क्या वह आपकी सबसे बड़ी सीख है, या जितना पैसा आपने गंवाया है वही आपको आज यहां तक लाया है? अधिकतर लोग इस सवाल से बचते हैं क्योंकि जीत दिखाने में अच्छी लगती है लेकिन हार देखने में दर्द देती है। कैमरे के सामने लोग अपने विनिंग ट्रेड दिखाते हैं, अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उन लॉसिंग ट्रेड्स ने उनके माइंडसेट के साथ क्या किया। मैं आज आपसे कोई नई स्ट्रेटेजी शेयर करने नहीं आया हूं। मैं कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं देने वाला हूं। मैं आज उस सच की बात करने आया हूं जो हर ट्रेडर जानता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और वह सच यह है कि ट्रेडिंग में आपको जो तोड़ता है वह लॉस नहीं होता, आपको तोड़ता है लॉस को हैंडल न कर पाना। अगर आपने कभी एक लॉस के बाद अपना पूरा प्लान बदल दिया है, अगर आपने कभी स्टॉप लॉस हटाया है, अगर आपने कभी बदला लेने के लिए ट्रेड लिया है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को कैसे देखते हैं और अमेच्योर ट्रेडर लॉस में कैसे फंस जाते हैं। यह वीडियो आपको यह नहीं सिखाएगा कि आप कभी हारेंगे नहीं, बल्कि यह सिखाएगा कि जब आप हारेंगे तब आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि जिस दिन आपने लॉस के साथ बैठना सीख लिया उसी दिन आपने मार्केट में टिकना सीख लिया। तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूं वह आपको विनिंग ट्रेड नहीं देगा, लेकिन आपको वह देगा जो उससे भी ज्यादा जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और वहीं से आपकी असली ट्रेडिंग शुरू होती है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज होती है, लगातार विनिंग ट्रेड, हर दिन प्रॉफिट और एक ऐसा सिस्टम जो कभी फेल ना हो। मैं भी जब शुरुआत में आया था बिल्कुल यही सोचता था। मुझे लगता था कि अगर मैं सही स्ट्रेटेजी ढूंढ लूं, सही इंडिकेटर सेट कर लूं, तो लॉस नाम की चीज मेरी ट्रेडिंग से बाहर हो जाएगी। लेकिन मार्केट ने बहुत जल्दी यह भ्रम तोड़ दिया। मैं आपको एक बात बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में लॉस कोई एक्सेप्शन नहीं है, वह रूल है। हर ट्रेड अनसर्टेन है। चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, आप यह तय नहीं कर सकते कि अगला ट्रेड विन होगा या लॉस। मार्केट आपकी उम्मीदों पर नहीं चलता, वह अपनी प्रोबेबिलिटी पर चलता है। और जब तक आप इस सच को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हर लॉस आपको सरप्राइज देगा। यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। लोग लॉस को एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस की तरह नहीं देखते, वे उसे अपनी काबिलियत से जोड़ लेते हैं। जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है, माइंड कहता है कि मैंने कुछ गलत किया, मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूं, मेरी समझ कमजोर है। धीरे धीरे यह सोच सेल्फ कॉन्फिडेंस को अंदर से खोखला कर देती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान गलत एनालिसिस से नहीं होता, बल्कि गलत माइंडसेट से होता है। एक लॉस अपने आप में छोटा होता है, लेकिन जब आप उसे पर्सनल बना लेते हैं, तब वह आपके अगले फैसलों को खराब कर देता है। आप बिना सोचे समझे एंट्री लेने लगते हैं, स्टॉप लॉस खिसकाने लगते हैं, और जो प्लान आपने ट्रेड से पहले बनाया था वह ट्रेड के बीच में ही टूट जाता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या सच में हर लॉस यह बताता है कि आप गलत थे? जवाब है नहीं। कई बार आपने सब कुछ सही किया होता है, सेटअप सही था, रिस्क मैनेजमेंट सही था, टाइमिंग भी ठीक थी, लेकिन फिर भी ट्रेड नहीं चला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट ने उस वक्त आपको पे नहीं किया। यह आपकी गलती नहीं थी, यह सिर्फ एक आउटकम था। लेकिन क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि सही काम करने पर सही रिजल्ट मिलता है, हम ट्रेडिंग में भी वही लॉजिक ढूंढते हैं और यहीं पर हम फंस जाते हैं। ट्रेडिंग में सही प्रोसेस का मतलब हमेशा सही रिजल्ट नहीं होता। यहां आपको सही होने की आदत छोड़नी पड़ती है। जब तक आप यह एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि लॉस आपकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता, तब तक आप हर ट्रेड में इमोशनल इन्वेस्टेड रहेंगे, और इमोशनल ट्रेडर कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग में पहला काम पैसा कमाना नहीं है, पहला काम अपने माइंडसेट को ठीक करना है। यह समझना बहुत जरूरी है कि लॉस आपको कुछ सिखाने नहीं आता, वह आपको टेस्ट करने आता है। वह यह देखता है कि आप अपने नियमों पर टिके रहते हैं या नहीं। और यहीं से अगला सवाल पैदा होता है,
अगर लॉस गलत नहीं है, अगर लॉस नॉर्मल है, तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को किस नज़र से देखते हैं? अब जब यह साफ हो गया कि लॉस होना कोई गलत बात नहीं है, तो अगला सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि लॉस के बाद आपके अंदर क्या चलता है। क्योंकि असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं होती, असली लड़ाई आपके माइंड के अंदर होती है। मैंने देखा है कि जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है, दिमाग तुरंत जजमेंट मोड में चला जाता है। खुद को दोष देना, मार्केट को दोष देना, या फिर स्ट्रेटेजी को बेकार कहना। यहीं पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क क्लियर करना चाहता हूं। लॉस और गलती एक जैसी चीज नहीं है। गलती तब होती है जब आप अपने नियम तोड़ते हैं। लॉस तब होता है जब आप नियम फॉलो करने के बावजूद मार्केट से हार जाते हैं। यह फर्क अगर आपके माइंडसेट में क्लियर नहीं है, तो हर लॉस आपको अंदर से कमजोर करता रहेगा। मैं अपने लिए हमेशा एक ही नियम रखता हूं। ट्रेड के बाद मैं पैसा नहीं देखता, मैं बिहेवियर देखता हूं। मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैंने वही किया जो मैंने ट्रेड से पहले तय किया था? अगर जवाब हाँ है, तो वह ट्रेड मेरे लिए विन ही है, भले ही अकाउंट में पैसा कम हुआ हो। और अगर जवाब नहीं है, तो वह ट्रेड मेरे लिए फेल्योर है, चाहे वह प्रॉफिट में क्यों ना हो। यही सोच प्रोफेशनल और अमेच्योर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। अमेच्योर सिर्फ रिजल्ट देखता है, प्रोफेशनल प्रोसेस देखता है। अमेच्योर एक ट्रेड से अपनी पूरी जजमेंट बना लेता है। प्रोफेशनल सैकड़ों ट्रेड के बाद भी खुद को न्यूट्रल रखता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। लॉस सिर्फ आपके अकाउंट को नहीं छूता, वह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को छूता है। खासकर तब जब आप ट्रेडिंग को अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे ही पैसा जाता है, ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू कम हो गई, और यही फीलिंग आपको अगले ट्रेड में गलत रिस्क लेने के लिए मजबूर करती है। मैं आपको सच बताऊं, मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पिछला ट्रेड क्या था। मार्केट आपको पहचानता तक नहीं है। हर कैंडल न्यू है, हर मूव इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपका माइंड पिछले लॉस को उठाकर अगले ट्रेड में ले आता है। यही बायस है, यही इमोशनल बैगेज है। इस स्टेज पर दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह कि आप लॉस को पर्सनल बना लें और उसे रिकवर करने की कोशिश में खुद को खो दें। दूसरा रास्ता यह कि आप लॉस को डेटा बना लें, एक सिंपल नंबर, एक स्टैटिस्टिकल इवेंट। जब आप लॉस को डेटा की तरह देखने लगते हैं, तब उसकी पावर खत्म होने लगती है। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग एक माइंड गेम है जो नंबर की भाषा में खेला जाता है। अगर आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो नंबर आपको कंट्रोल करने लगेंगे। इसलिए लॉस के बाद सबसे जरूरी काम है रुकना, खुद को ऑब्जर्व करना, यह देखना कि अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि लॉस आपके माइंड के साथ क्या करता है, तब तक आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। और यहीं से अगला सवाल निकलता है, अगर लॉस इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन पैदा करता है, तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि वह हमें अगले ट्रेड में गलत फैसले लेने पर मजबूर न करे। अब यहाँ से बात थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाती है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं सीखते कि लॉस के बाद अपने आप को कैसे रोकना है, तब तक सारी समझ सिर्फ थ्योरी रह जाती है। मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा पैसा खराब एनालिसिस से नहीं, बल्कि खराब रिएक्शन से गंवाया है। खासकर लॉस के तुरंत बाद, जैसे ही ट्रेड लॉस में क्लोज होता है, दिमाग में एक आवाज आती है, अभी एक और ट्रेड ले लेते हैं, यह मूव तो यहीं से जाना चाहिए। यही वो पल होता है जहां से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। यह डिसिप्लिन की कमी नहीं होती, यह इमोशनल ओवरफ्लो होता है। आप मार्केट को नहीं, अपने दर्द को शांत करना चाहते हैं। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताता हूं, लॉस के बाद ट्रेड न लेना भी एक प्रोफेशनल डिसीजन है, लेकिन यह डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब आप अपने माइंड को ब्रेक देना जानते हो। इसलिए मैंने अपने लिए एक हार्ड रूल बनाया। जैसे ही एक ट्रेड लॉस में क्लोज होता है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों न दिखे। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप मौके छोड़ देते हैं। मेरा जवाब हमेशा यही होता है, हाँ, मैं मौके छोड़ता हूं ताकि मैं खुद को न खो दूं। ट्रेडिंग में सबसे महंगा नुकसान पैसा नहीं होता, सबसे महंगा नुकसान कंट्रोल खोना होता है। एक बार अगर आपने कंट्रोल खो दिया, तो अगला नुकसान सिर्फ टाइम की बात होती है। यहां पर एक और खतरनाक चीज आती है, रिवेंज ट्रेडिंग। आप सोचते हैं कि यह ट्रेड नहीं चला तो अगला जरूर चलेगा, लेकिन यह सोच मार्केट से नहीं,
आपके ईगो से आती है। आप सही साबित होना चाहते हैं, और जैसे ही सही साबित होना आपका गोल बन जाता है, पैसा अपने आप सेकेंडरी हो जाता है। मैंने खुद कई बार यह गलती की है। लॉस के बाद साइज बढ़ा देना, स्टॉप लॉस ढीला कर देना, और फिर खुद को यह समझाना कि बस थोड़ा सा और स्पेस दे रहा हूं। लेकिन सच यह है कि मैं स्पेस मार्केट को नहीं, अपने डर को दे रहा था। इसलिए मैंने एक सिंपल सिस्टम बनाया। लॉस के बाद मैं खुद से कोई सवाल नहीं करता, मैं एनालिसिस नहीं करता, मैं सिर्फ एक काम करता हूं, रुकता हूं। क्योंकि उस वक्त मेरा माइंड न्यूट्रल नहीं होता, और जब माइंड न्यूट्रल नहीं होता तब कोई भी एनालिसिस सही नहीं होती। ट्रेडिंग में पेशेंस को लोग कमजोर समझते, लेकिन असल में पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है। हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है, हर दिन पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि जब आपकी एज मौजूद हो और आपका माइंड क्लियर हो, तभी ट्रेड लेना है। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकलता है। अगर लॉस के बाद रुकना इतना जरूरी है, अगर पेशेंस इतना इंपॉर्टेंट है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर अपने माइंड को लॉन्ग टर्म में स्टेबल कैसे रखते हैं? वे हर लॉस को कैसे अब्सॉर्ब करते हैं बिना टूटे? यही समझ आगे की सबसे बड़ी चाबी है। अब यहाँ पर ट्रेडिंग की तस्वीर थोड़ी बड़ी हो जाती है। अब बात सिर्फ एक या दो ट्रेड की नहीं रहती, बात लॉन्ग टर्म गेम की हो जाती है। यही वह पॉइंट है जहां प्रोफेशनल और अमेच्योर पूरी तरह अलग हो जाते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल एक ट्रेड को नहीं देखता, वह पूरी सीरीज को देखता है। मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूं, मेरे दिमाग में यह सवाल नहीं होता कि यह ट्रेड विन होगा या लॉस। मेरे दिमाग में सिर्फ यह होता है कि क्या यह ट्रेड मेरी एज के अंदर आता है या नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं कि एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता। असली सच्चाई तब निकलती है जब आप उसी एज को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। यहीं पर स्टैटिस्टिक्स की सोच काम आती है। हर ट्रेड एक सैंपल है। कुछ सैंपल फेल होंगे, कुछ सक्सेस होंगे। अगर आप एक सैंपल से इमोशनल हो गए तो आप कभी भी सही तस्वीर नहीं देख पाएंगे। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह सीखा है कि जितना बड़ा आपका सैंपल साइज होता है, उतना ही आपका माइंड शांत होता है। अमेच्योर ट्रेडर एक लॉस के बाद खुद पर शक करने लगता है, 2 लॉस के बाद स्ट्रेटेजी बदल देता है, 3 लॉस के बाद मार्केट को दोष देने लगता है। लेकिन प्रोफेशनल जानता है कि लॉस का मतलब यह नहीं कि सिस्टम खराब है। लॉस का मतलब सिर्फ यह है कि इस बार प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में नहीं थी। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने गोल को पैसा नहीं बनाता, वह अपने गोल को कंसिस्टेंसी बनाता है। उसका फोकस यह नहीं होता कि आज कितना कमाया, उसका फोकस यह होता है कि क्या मैंने आज भी वही किया जो मैं रोज करता हूं। जब आप इस लेवल पर आते हैं, तब लॉस की पावर खत्म होने लगती है। क्योंकि अब लॉस एक थ्रेट नहीं रहता, वह सिर्फ एक एक्सपेक्टेड इवेंट बन जाता है। जैसे बिजनेस में खर्च होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस होता है। और जिस दिन आप लॉस को बिजनेस कॉस्ट की तरह देखने लगते हैं, उसी दिन आपका माइंड फ्री होना शुरू हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट में पैसा कमाने से पहले आपको टिकना सीखना होता है। सर्वाइवल पहले आता है, ग्रोथ बाद में। अगर आप हर लॉस पर हिल जाते हैं, तो आप लंबे समय तक खेल में नहीं रह पाएंगे। और यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन एक्साइटेड नहीं होते। वे बहुत बोरिंग लगते हैं, क्योंकि वे इमोशन नहीं, सिस्टम पर चलते हैं। वे जानते हैं कि उनका काम हर दिन खुद को साबित करना नहीं है, उनका काम सिर्फ अपनी एज को जिंदा रखना है। अब यहां से एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल निकलता है। अगर लॉस को स्टैटिस्टिक्स की तरह देखा जाए, अगर फोकस प्रोसेस पर हो, तो एक ट्रेडर को आखिर किस माइंडसेट के साथ मार्केट में बैठना चाहिए ताकि वह लंबे समय तक टिक सके? अब यहां पर पूरी बात एक जगह आकर जुड़ती है। अब सवाल यह नहीं है कि लॉस होगा या नहीं, सवाल यह है कि जब लॉस होगा तब आप कौन सा ट्रेडर बनेंगे? वही पुराना ट्रेडर जो डर, गुस्सा और जल्दी में फैसले लेता है, या वह ट्रेडर जो लॉस के बाद भी शांत रहता है, क्लियर रहता है और अपने प्रोसेस पर टिका रहता है? मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं, जिस दिन आपने लॉस से डरना बंद कर दिया, उसी दिन मार्केट में आपकी असली आज़ादी शुरू होती है। क्योंकि डर आपको गलत एंट्री नहीं करवाता, डर आपको गलत एग्जिट करवाता है। डर आपको प्लान तोड़ने पर मजबूर करता है। और जब डर चला जाता है, तब आप मार्केट को वैसे देखने लगते हैं जैसे वह है न्यूट्रल, इम्पार्शियल
और बिना किसी इमोशन के। मैं आज जो भी हूं वह किसी बड़ी विनिंग स्ट्रिक की वजह से नहीं हूं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने आप को यह सिखाया कि हर लॉस के बाद भी मैं वही इंसान रहूंगा। मेरा बिहेवियर नहीं बदलेगा, मेरा रिस्क नहीं बदलेगा, मेरा प्रोसेस नहीं बदलेगा, क्योंकि जिस दिन आपका बिहेवियर बदलता है उसी दिन आपकी एज खत्म हो जाती है। आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में परफेक्ट बनने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ सिर्फ स्टेबल बनने का रास्ता है। जो ट्रेडर स्टेबल हो जाता है वही आगे चलकर प्रॉफिटेबल बनता है। और स्टेबिलिटी आती है लॉस को एक्सेप्ट करने से, उससे लड़ने से नहीं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट का सीक्रेट क्या है। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, अपने सबसे बुरे दिन पर भी खुद को कंट्रोल में रखना। क्योंकि अच्छे दिन तो कोई भी संभाल लेता है, लेकिन बुरे दिन वही ट्रेडर संभाल पाता है जो लॉस के साथ बैठना सीख चुका हो। अगर आप आज भी हर लॉस के बाद अपना सिस्टम बदल देते हैं, अगर आप आज भी एक गलत ट्रेड के बाद खुद को बेकार समझ लेते हैं, तो आप मार्केट में नहीं, अपने ही माइंड में फंसे हुए हैं। और मार्केट से पहले उस जेल से बाहर निकलना जरूरी है। अब यहां पर मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं हिट किया है, अगर आपको लगा कि यह बात आपके अंदर चल रही लड़ाई को बयां कर रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे, आप सीख भी रहे हैं। और अगर आप ऐसे कंटेंट चाहते हैं जो आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, सही माइंडसेट भी सिखाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम ट्रेडिंग को जुआ नहीं, एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, विनिंग ट्रेड आपको खुश कर सकता है, लेकिन लॉसिंग ट्रेड आपको वह बना सकता है जो मार्केट में टिक सके। पैसा आना जाना लगा रहेगा, लेकिन अगर आपका माइंड सही है तो मार्केट में आपका रहना तय है। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने वाला वह नहीं होता जो कभी हारता नहीं, जीतने वाला वह होता है जो हर हार के बाद भी खुद को नहीं खोता। और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसी रास्ते पर हैं।